हेलो एवरीवन, मैं आई थी पथमेड़ा और ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट गौशाला जहाँ पर हम चले गए थे रिसेप्शन में स्टार्टिंग में। और रिसेप्शन पे जाने के बाद इन्होंने हमारा स्वागत किया था ठंडी ठंडी चास के साथ। फिर ना मैं ऊपर का व्यू देख रही थी, इतना अच्छा था। और फिर इधर ना गायों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। ये सारे यहाँ पर दीवारों पे आप देख रहे हो ना, येलो येलो और रेड कलर से लिखा हुआ, ये सब लिखा हुआ था। वो अंदर जाके इतना अच्छा लग रहा था। फिर इधर आके ना इन्होंने हमें गौशाला के बारे में बताया, जब भी आप अंदर जाओ तो यहाँ पर है ना आवाज़ मत करना गाड़ी की। और फिर ना ये मंदिरों के बारे में बताया कि कहाँ आप जा सकते हो। फिर ना धूप बहुत थी तो इन्होंने हमें बोल दिया कि थोड़ी देर ना आप होटल में रुकना। तो फिर हम थोड़ी देर होटल में रुक गए थे और ऊपर का मैंने व्यू कैप्चर किया था। इतना बड़ा था गौशाला, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। फिर हम चले गए क्योंकि ये 3 किलोमीटर तक था, तो हम चले गए थे गौ माता के दर्शन करने थोड़ी देर बाद। फिर गौ माता के दर्शन किया हमने और मैंने ये देखा ये गाय इतनी प्यारी थी ना। फिर हमने किया एक गाय माता का दर्शन और गाय माता के दर्शन करने के बाद और फिर हमने लगाई 2 फेरी लगाने के बाद एक और गाय थी जिसका ना सींग टूट गया था। सींग टूटने के बाद ना बेचारी बीमार थी, तो हमने देखा कि सींग कैसे टूटा, तो बोल रहे थे पेट से अटक गया था, कुछ ऐसा ही था। फिर इन्होंने बोला कि इसकी ना पूजा की जाएगी। फिर ना पूजा करते वक्त ना इसे ना सोने और चांदी का सींग पहनाएगी, दूसरा सींग लगाएगी। फिर ना ये थैली लटकी थी। मैंने उधर ये भी पूछा कि ये थैली किसके लिए इधर, कि इधर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे इसलिए। फिर हम चले गए थे कृष्णा जी के मंदिर, ये था कृष्णा जी का मंदिर। और फिर ना यहाँ पर फ़ोटो व्यू करने नहीं दिए। फिर हम चले गए थे गौ समाधि, जहाँ पर गौ समाधि थी, तो हमने वहाँ पर भी 2 फेरी लगाई थी। फेरी लगाने के बाद हम चले गए थे थोड़ा सा आगे, और आगे जा पहले हमने ये देखा इतनी अच्छी झोपड़ी थी। फिर गए थे महादेव जी के मंदिर और ये थी नंदी महाराज। और फिर ना हम चले गए थे आगे जाने के बाद हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ना हवन कुंड थे छोटे छोटे। फिर यहाँ पर ना पूजा की जाती है, तो वो सब हम देख रहे थे। और ये रहा पूरा व्यू, आप भी देख सकते हो। फिर हम गाड़ी में बैठ के चले गए थे आगे, और आगे जाने के बाद ये इतनी सारी गायें थी अंदर, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। फिर ना हम आगे जा रहे थे, आगे जाने के बाद एक और मंदिर था, तो वहाँ पर हम दर्शन करने जा रहे थे। फिर हम आगे गए थे, यहाँ पर था श्री अष्ट गौ माता का मंदिर। फिर हम अंदर चले गए थे और अंदर जाने के बाद हमने देखा यहाँ पर ना कृष्ण भगवान जी और गाय माता थी अंदर। फिर हमने यहाँ पर हाथ जोड़े, फिर हम चले गए थे आगे। और आगे जाने के बाद हम पूरा व्यू देख सकते हो आप, कितना अच्छा था। कृष्ण भगवान जी का मंदिर था छोटा सा मस्त। फिर ये था पूरा बाहर का व्यू अंदर जाने से पहले। फिर हम चले गए थे सरोवर नदी, और सरोवर नदी आप देख सकते हो कितनी बड़ी है। और मुझे पता चला ये ना 20 फीट नीचे तक ये पूरी नदी थी, छोटी सी। फिर हमने यहाँ पर देखा इतना मस्त व्यू था। फिर हमने ना यहाँ पर एक चक्कर लगाया था। फिर चक्कर लगाते ना मैंने देखा कि इधर ना एक पीलू का झाड़ था। ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने जल्दी से इसे टीस किया था और बहुत मस्त था। फिर आगे जाके एक और पीलू का झाड़ दिखा, तो फिर मैं वहाँ पर भी चढ़ गई थी पीलू खाने के लिए। यहाँ पर ही था सरोवर नदी के हम लोग घूम रहे थे ना, तो उधर ही था। फिर हम चले गए थे आगे, और आगे जाके ये रहा पूरा व्यू साइड का। और ये देखो, फिर हम अंदर चले गए थे श्री गोदेश्वर महादेव मंदिर। और अंदर जाने के बाद ये था पूरा व्यू। मैंने वीडियो लिया नहीं था क्योंकि ये पूरा बंद था। तो फिर हम चले गए थे आगे, और आगे जाने के बाद आई थिंक हम घर ही जा रहे थे क्योंकि बहुत धूप थी और बच्चे भी साथ में थे, तो हम नीचे नहीं उतरे थे। अभी तक धूप गए नहीं थे क्योंकि गर्मी का मौसम था। और देख सकते हो इतनी सारी गाय थी, हम जाते जाते देख रहे थे, बहुत सारी गाय थी पूरे हर एक जगह। आप देख लो कितना धूप है, और ये पूरी इतनी सारी गाय थी। और गाय की सेवा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से की थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और आपको ये कैसा लगा मुझे बताना कमेंट।